यूएफसी लेजेंड हबीब अगर अभी भी लड़ रहे होते तो क्या होता। वैसे तो वो अपने बारे में इतना बात करते नहीं है, बट कुछ दिन पहले उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में बात करी और अपने कॉनर मैकग्रेगर वाले मैच के बारे में बताया। तो बात करते हैं इस बारे में और एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर हबीब आज के जमाने के फाइटर्स के सामने खड़े होते तो क्या सिचुएशन होती। तो देखो, हबीब यूएफसी के अंदर 2012 में आए थे अपने 16-0 रिकॉर्ड के साथ। अब उस टाइम पे तो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये इंसान आगे जाके एक लेजेंड बनने वाला है। शुरुआत में तो उनको काफी छोटी मोटी फाइट्स मिलती थी। 2014 से उनको मेन फाइट्स मिलना चालू हुई, जैसे राफाएल दोस एंजोस के अगेंस्ट और एडसन बारबोजा के अगेंस्ट। और ये फेमस मोमेंट तो तुमने देखा ही होगा किसी न किसी रील में, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को कोने में फंसा के उससे बात कर रहे होते फाइट के दौरान। इस टाइम पे, बिल्कुल इसी टाइम पे हर किसी को अंदाजा हो गया होता है कि भाई हबीब जो है चैंपियनशिप लेवल के फाइटर है, और यही चीज वो अपने ओपोनेंट को बता रहे होते फाइट के टाइम पे। दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े राइवल कॉनर मैकग्रेगर अपने प्राइम टाइम पे चल रहे होते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनके मैच देखने आ रहे होते हैं। इनफैक्ट हबीब भी फैन बॉय की तरह क्राउड में खड़े रहते थे कॉनर का मैच देखने के लिए। उस टाइम तो देखो किसी ने सोचा नहीं था कि इन दोनों के रास्ते आगे जाके टकराने वाले हैं, क्योंकि कॉनर जो है हबीब से नीचे वाली डिवीजन में थे। लेकिन कॉनर को 2 डिवीजन का चैंपियन बनना था, इसलिए वो जंप करके हबीब वाली डिवीजन में आ गए और अपने फेम की वजह से उनको डायरेक्ट टाइटल के लिए खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो बन जाते हैं यूएफसी चैंपियन। लेकिन हबीब अभी भी कॉनर तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉनर को नया कदम उठाना था, बॉक्सिंग की दुनिया में एंटर करना था। तो कॉनर यूएफसी से 1.5 साल के लिए बॉक्सिंग में चले जाते हैं। अब सिचुएशन ये है कि कॉनर यूएफसी से बाहर है, टोनी फर्गसन इंजर्ड है, तो वेकेंट टाइटल के लिए हबीब को बुलाया जाता है। इस मैच को जीत के फाइनली हबीब बन जाते हैं यूएफसी चैंपियन। उनके ओपोनेंट का नाम था अल लकीता। अब तुमने इनका नाम नहीं सुना होगा बिकॉज ये कोई इतने फेमस फाइटर नहीं है और इन दोनों का मैच भी कोई बहुत ज्यादा मजेदार नहीं था। मेन कहानी इसके बाद शुरू होती है। कॉनर जो है यूएफसी के अंदर वापस आते हैं और अब सारी दुनिया उनको जानती है, क्योंकि वो उस टाइम की सबसे बड़ी बॉक्सिंग की फाइट खेलकर आ रहे होते हैं। खेलकर क्या मतलब, हार के आ रहे होते हैं, बट उनको अपनी बेल्ट वापस चाहिए थी जो कि अभी हबीब के पास है। तो फाइनली इन दोनों का मैच सेट कराया जाता है और शुरुआत से ही इन दोनों के बीच चीजें काफी पर्सनल लेवल तक जाने लगती है। मतलब इन दोनों की कहानी बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी की तरह चल रही थी और चीजें इतनी बिगड़ जाती है कि कॉनर इनडायरेक्टली हबीब पे अटैक करने लगते हैं, यहाँ तक कि रिलीजन पे भी कमेंट करने लगते हैं। अब देखो, मैं उस टाइम पे कॉनर का ही फैन था, बट उनकी रिलीजन वाले कमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते थे। फाइनली वो दिन आता है जब इन दोनों का मैच होना था। मुझे याद है उस टाइम पे मैं कॉलेज में था और हम लोग ग्रुप बना के इस मैच को देख रहे थे। हबीब बिल्कुल गुस्से में आए हुए होते हैं, जैसे अगर रेफरी ना हो तो क्या ही हो जाए। मैच शुरू होते ही कॉनर खूब कोशिश करते हैं हबीब के टेकडाउन्स डिफेंड करने की। एक राउंड जीत भी जाते हैं, बट चौथे राउंड में आके फाइनली हबीब जो है कॉनर को सबमिट करा देते हैं। और देखने पे लग रहा था कि अभी तक हबीब का मन नहीं भरा है, और तब यूएफसी को मिलता है सबसे वायरल मोमेंट। हबीब केस से बाहर निकल के कॉनर की टीम के ऊपर कूद जाते हैं। अब इस चीज के लिए हबीब को फाइन जरूर भरना पड़ा था, लेकिन इस चीज से हबीब को पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिल गई थी। और अब जाके हबीब ने इस पूरी चीज के बारे में बात करी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। ये उनके लिए मतलब मालदीव्स में छुट्टी मनाने जैसा था। अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तुम इस स्टेटमेंट का मीनिंग गलत ले रहे हो। देखो, जो चीजें मैच के पहले तक हो रही थी वो चीजें डेफिनेटली हबीब के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होंगी, लेकिन जो मैच के टाइम पे उनको 20 मिनट मिले थे कॉनर को मारने के लिए, हबीब ने उसको एंजॉय किया होगा। और ये ऐसा है कि स्कूल कॉलेज में आपको किसी इंसान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते थे, और फाइनली आपको कोई एक दिन मिल जाता है 25 मिनट उसको बिल्कुल पेलने के लिए। इस मैच के बाद हबीब सुपरस्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट अपनी बेल्ट डिफेंड करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हबीब के लिए सबसे ज्यादा टक्कर का मैच था। इस मैच को भी वो जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद लगता है हबीब को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका। ये टाइम कोरोना का है और हबीब के फादर की डेथ हो जाती है। और यार मुझे लगता है कि ये चीज सिर्फ हबीब के लिए नहीं है, ये चीज सबके लिए है। ये मोमेंट सबकी लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट हो सकता है कि आपने जिस इंसान के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करी, अगर वही आपकी जीत पे ताली बजाने के लिए प्रेजेंट नहीं है तो क्या ही फायदा।
इसी वजह से हबीब डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट फाइट उनकी आखिरी फाइट होगी। वो नेक्स्ट फाइट जस्टिन गेजी के अगेंस्ट लड़ते हैं और रिटायर हो जाते हैं अपने 29-0 के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ। अब माना कि हबीब का टाइटल रन कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, उन्होंने अपना टाइटल बहुत ज्यादा बार डिफेंड नहीं किया, लेकिन एक चीज थी जो कि हर किसी के लिए करना अब इम्पॉसिबल है। वो यूएफसी के अंदर गए और वहां से खून की एक भी बूंद बिना गिराए बाहर निकल आए। नाउ दैट्स इम्पॉसिबल टू डू। और हबीब ने अब जाके बताया कि अगर उनके फादर जिंदा होते तो वो उस टाइम पे रिटायर नहीं होते। और जब एक तरफ यूएफसी उन पे नेक्स्ट फाइट लेने के लिए प्रेशर बना रहा था और दूसरी तरफ उनकी मदर उनको घर लौटने के लिए कह रही थी, तो उन्होंने अपनी मदर की सुनी और रिटायर हो गए। और अब आता है मेन सवाल कि क्या हबीब आज के जमाने के फाइटर्स के सामने टिक पाते? क्या वो इलिया टुपुरिया, अरमान सारूकियन, चार्ल्स ओलिवेरा, डैन हुकर, माइकल चैंडलर, पैडी पिम्बलेट, इन सब के सामने खड़े हो पाते? तो यार इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हबीब कोई ओल्ड स्कूल फाइटर तो है नहीं, वो ब्रॉक लेसनर के जमाने के फाइटर तो है नहीं। 4-5 साल ही हुए उनको रिटायर हुए। तो डेफिनेटली हबीब जो है इन सब के ऊपर भारी पड़ते अपनी फाइटिंग स्टाइल की वजह से। और सिर्फ एक इंसान है जो कि शायद हबीब को हरा देता। सोचो कौन? उनके भाई खुद इस्लाम मखाचेव। अब मुझे कमेंट से बताओ, अगर कभी इन दोनों का मैच होता तो कौन जीतता? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।